जय श्री राम भक्तों, जय हनुमान, जय माता दी। हर हर महादेव। सभी भक्त खुश रहें और आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम प्रवेश ना कर सके, ऐसा माता रानी के चरणों में प्रार्थना है और माता रानी की ओर से आशीर्वाद है। दोस्तों, किसी ने एक कमेंट किया था कि मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी। ठीक है, तो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हो सका तो मैं इस एक ही वीडियो में सारी आज विधि आप लोगों को बता देता हूँ, कवर कर देता हूँ। और समय की कमी के कारण अगर कुछ पीछे रह जाता तो पार्ट 2 और बना देंगे इसी का, है ना। तो आपको कैसे क्या किन किन नियमों का पालन करना है, ठीक है, पूजा साधना की क्या प्रक्रिया होगी, आप लोगों को कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज के इसी वीडियो में बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा। बस आपको केवल पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। जिनको भी सिद्धि चाहिए, जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल रियल तरीका जिससे आपको 100% सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो चलाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भ्रमित करने वाली कोई चीज़ है। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विधि, उस विधि से अगर आप साधना करोगे तो अब मेरी गारंटी है 100% आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तपना पड़ेगा, आसानी से कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो हमने जीवन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोला है ना। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच सब चलते रहते हैं। तो पूरे दिन हम ये करते हैं, शाम को 2 अगरबत्ती जलाए बोलते हैं प्रभु दर्शन दे दे, तो ऐसे दर्शन नहीं होता है। ठीक है, देवी देवता स्वयं भी परीक्षा लेते हैं। इतनी आसानी से किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, है ना। पहले कहते थे ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे, तपस्या करते थे। तो अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। एक जानकारी और दे दूं बीच में कि जो तंत्र विद्या करते हैं तांत्रिक लोग, वो हमेशा मेरे वीडियो से दूर रहे। अगर आपको जैसे ही पता चल गया, ये मैसेज मिल गया, आपने अगर तांत्रिकों ने यहाँ तक वीडियो देखे ना, यहीं छोड़ के चले जाए, आप मेरा वीडियो ना देखें। बाकी आपके जीवन में कुछ भी घटित हुआ तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। अगर आप सोचते हो कि हम बहुत शाने हैं, बहुत समझदार हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, तो करके देख लेना, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मेरा दावा है। ठीक है, बोल जगदम्बे भवानी की जय। माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता, मेरे तांत्रिक है उनके जीवन में भी मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का विघ्न हो, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको नुकसान नहीं हो। अगर आपको ज़बरदस्ती अपना नुकसान करवाना है तो वीडियो देख लेना। और जो तांत्रिक है उनके ये विधि काम करेगी नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑलरेडी नेगेटिविटी है, तो वो जहाँ या तो अच्छा ही होगी या बुरा ही होगी। ठीक है, जो साधक लोग हैं, आध्यात्म में विश्वास करने वाले हैं, उन्हीं लोगों की ये प्रक्रिया काम आएगी। वो फॉलो करेंगे तो 100% आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पूरी विधि बताने की प्रक्रिया, ताकि आप समझ सकें कि आपको किस किस प्रकार विधि अपनानी है। ठीक है, मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम आराम से आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। अगर कोई छूट जाए बात तो रिपीट करके फिर देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना। एक एक चीज़ आपको बड़े आराम से शांति से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, समझना और उसी प्रक्रिया के अनुसार नियम अपना कर और साधना करना, आपको 100% सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसे लोगों के जो साधक लोग हैं, आपको पता है कि ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, आध्यात्मिक लोग हो, वे
फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यही है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे अभी 15 जुलाई के आसपास शायद गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि में साधना शुरू करनी है, उससे पहले आपको क्या क्या करना है वो चीज़ मैं बता दूँ। ठीक है, तब तक क्या है कि आपकी जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। तो गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना करना चाहते, आप देवी की साधना कर सकते हो, आप भोले बाबा भोलेनाथ की साधना कर सकते हो, और भगवान राम की साधना कर सकते हो, भगवान कृष्ण की कर सकते हो, भैरव साधना कर सकते हो, हनुमान साधना कर सकते हो, आप मतलब किसी भी देवी महाशक्ति की साधना कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या कि देखो, सबसे पहले आपको गुरु होना आपके लिए अति आवश्यक है, और गुरु से आज्ञा लेकर की जाती है। ठीक है, ये प्रथम चरण है। अगर किसी के गुरु भौतिक रूप से जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है इस सांसारिक जगत में, तो वो एक बार के लिए भोलेनाथ को अपना गुरु मान लेंगे। हे भोलेनाथ, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर और ये पूजा विधि, ये साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले, सिद्धि प्राप्त कर देना मुझे, ऐसी कामना करके, और भगवान के चरणों में शिवलिंग पर जो भी है जल अर्पित करके, और फिर घर आकर साधना करनी, घर में ही करनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है। ठीक है, हालांकि अब खुद के घर में करते हैं तो इतनी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी सुरक्षा मंत्र जो है सिद्ध कर लेना। ठीक है, मैंने 4 से 5 सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। जब मैं पूजा साधना में बैठता हूँ तो जो मेरे इंट्यूशन में ध्यान में आता है, तो उस सुरक्षा मंत्र का उच्चारण करके घेरा बना के फिर साधना करने बैठा हूँ। इसीलिए जो मेरे शत्रु तांत्रिक है वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, मर रहेंगे, इनके बारे में हमें पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने अलग अलग सुरक्षा मंत्र जो है सिद्ध कर रखे हैं, और उनसे सुरक्षा घेरा बनाकर फिर साधना कर रहा हूँ। और तांत्रिक चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी पता नहीं चल रहा, पता नहीं लाखों रुपए खर्च कर दिए तांत्रिकों के चक्कर में, हॉस्पिटल के हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर कर रहे, और जो भी अन्य कार्य उनमें नुकसान हो रहा है, फिर भी उन निठलों को अकल नहीं आ रही है, वो अपनी जिद में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। करो भाई, अपने क्या है, जैसे माता रानी की इच्छा। ठीक है, तो एक मंत्र में आपको सुरक्षा मंत्र बता देता हूँ, आराम से आराम से सुन लेना, लिख लेना। इसके अलावा अगर आप कोई और भी चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत सारे मंत्र, आप सबर मंत्र का जिसमें शपथ दिलाई जाती है उन मंत्रों का जाप नहीं करना है, जिसमें कसम दिलाई जाती है ना, शपथ दिलाई जाती है, ऐसे ले। तो एक हनुमान जी महाराज का मैं आपको सुरक्षा मंत्र बता देता हूँ। पहले आप उसको 1008 बार पूर्ण विधि के साथ, जो मैं विधि बताऊँगा विधि सभी साधना में वही रहेगी, आगे जो मैं विधि बताऊँगा उस विधि के अनुसार करना, और वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी साधना करने बैठे तो उसका 11 बार उच्चारण करके, और एक गोल घेरा चाहे आप इस चाकू से बना लें या अंगुली से बना लें। ठीक है, फिर उसके सारे ये तस्वीरें सब उस घेरे के अंदर आएगी, कुछ भी बाहर नहीं, आपकी जो भी पूजन सामग्री तस्वीरें हैं ना, सब अंदर आएगी, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो साबन मंत्र ये है, तो हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र ये है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी बर्मा का ताला, मेरे आटू धाम का यति हनुमंत रखवाला। एक बार फिर सुन ले, जय श्री राम का उच्चारण करना, हनुमान जी की मनाने के लिए पहले भगवान श्री राम का उच्चारण करना है। ठीक है, जय श्री राम बोल के, और फिर आपको इस मंत्र का 1008 बार जाप करना है, ये सिद्ध हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये सुरक्षा मंत्र है, सुरक्षा घेरा बनाने के काम आएगा। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा,
ईश्वर कुंजी बर्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति, हनुमंत रखवाला, जय श्री राम। समझ गए? तो जय श्री राम बोलने से क्या है कि एक संपुट लग जाता है ना, फिर उसको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम ओम लगाते हैं ना, किसी भी मंत्र का पहले ओम लगाओ, और जैसे ओम नमः शिवाय ओम, है ना, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, तो ओम का संपुट लग गया, है ना, एक तरह का ताला लग गया, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसको चुरा। अब इसके जब जैसे ओम गंग गणपतये नमः ओम, ओम गंग गणपतये नमः ओम, तो फिर ओम का संपूर्ण लगे, इसको आप कोई भी चुरा नहीं पाएगा, ना कोई तंत्र बाधा से ये खंडित होगा, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके इस मंत्र को चुरा पाएगी। ठीक है। तो इसके बाद में जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह में आएगी, जुलाई के आसपास, है ना, तो उससे पहले आप 7 दिन की 11 दिन की गणेश साधना कर लें, क्योंकि प्रथम पूज्य देव है वो गणेश भगवान ही है। तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की हो सके तो 1.25 लाख कर ले, अति उत्तम रहेगा। नहीं तो 51,000 जितना आप कर सकते हैं, 51,000 से ऊपर 71,000, है ना, 1,00,000 1,000 1.25 लाख जितना कर सकते हैं उतना जाप कर लें। ठीक है। फिर आप 10-15 दिन बीच में गैप दे ले, है ना, जैसे भी 7 दिन 11 दिन साधना कर ली, और मैं बताऊंगा साधना के नियम आगे क्या वो बताऊंगा, एक बार साधना के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ओम गंग गणपति नमः का कर लिया साधना, फिर 10-15 दिन का बीच में गैप दे दिया, फिर ओम नमः शिवाय का कर लिया, 11 दिन की साधना कर ली। ठीक है। ये साधना करना, क्योंकि ओम नमः शिवाय देवों के देव है, गुरुओं के गुरु है, और गणेश भगवान हमारे प्रथम पूज्य देव है, इसलिए इन दोनों को खुश करना, इनको मनाना अति आवश्यक है। हर साधना जिस प्रतिदिन साधना, जैसे मान लो 101 माला का कर लिया, या 151 माला का डेली का कर लिया, फिर हाथ जोड़ के क्षमा करना कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है, गलती हुई, उसकी हमें माफ़ी देना, क्षमा करो और सिद्धि प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद हो, ये प्रार्थना करनी है। भूल चूक गलती के लिए क्षमा करनी है हाथ जोड़ के। ठीक है, ये हो गया। फिर वो यही प्रक्रिया फिर गुप्त नवरात्रों में 9 दिन कर लेना माता के। आप जिसको कोई भी मंत्र हो सकता है आपका, ठीक, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो बस माता का ही मंत्र हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हो। अब इसमें नियम क्या होगा? ठीक है। साधना शुरू करने से पहले जैसे मान लो तांबे के कलश में जल भर रखा है, हाथ में जल लो और 3 बार उच्चारण करो, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ठीक है। फिर आप बोलोगे, मैं फलाना, मेरे पिता का नाम ये, मेरी माता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं इस गांव शहर का निवासी हूँ, इस भारत देश की भूमि से, इस मनोकामना के लिए इस मंत्र का इतनी माला है या इतनी संख्या में, 1.25 लाख संख्या में, फिर आप वो माला भाग दे के डिवाइड करके वो निकाल देंगे रोज़ की कितनी माला करनी पड़ेगी। जैसे 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, मेरी ये मनोकामना है, ये सिद्धि मुझे मिल जाए या मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए। ठीक है। ऐसा बोल दिया, फिर अंगुलियों के माध्यम से ज़मीन पर नीचे छोड़ दिया, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 3 बार। ठीक है। आप आसन जो बिछाओगे वो 19 होगा, है ना, कंबल, जैसे मेरे ये कंबल है 19, ये 19 कंबल ऊपर होने चाहिए, नीचे चाहे फॉर्म का है, ये इतना इतना 3 4 5 अंगुल का है, ऊपर इसके ये 19 का आसन है। ठीक है। आप इस तरह का आसन बिछाओगे, एक समय होगा, आप कोई भी सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो, लेकिन जिस समय पर, जैसे मान लो सुबह आप 7 बजे बैठ गए, 6 बजे बैठ गए, तो 6 बजे और हर रोज़ जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक 6 और 6:10 इससे पहले पहले आपको साधना में बैठना होगा। आपने जैसे मान लो 101 माला की है तो फिर आपको 101 माला ही करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आज 90 कर लें, 11 बज गए कल पूरी कर लेंगे, नहीं करना है। 100 पहले दिन जितनी की है उतनी कर सकती है, आप उसको बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, तन और मन से। ठीक है। मन भी शुद्ध रखना है। ब्रह्मचर्य आप समझ गए होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है जब तक आपकी साधना चले। अगर संभव हो
तो ज़मीन पर बिछा के और सोए, चारपाई पे ना सोए रात्रि में, ठीक है, ज़मीन पर सोए। आप माला गणेश साधना और ओम नमः शिवाय की साधना में आप कोई भी माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की माला हो तो अच्छी है। अगर आपको लक्ष्मी माता की साधना करनी है तो आप कमल गट्टे की माला लें। इसके अलावा अगर आप कोई देवी की साधना करना चाहते हो तो चंदन की माला से कर सकते हो। बाकी आप रुद्राक्ष की, लक्ष्मी जी को छोड़ के आप रुद्राक्ष की माला भी यूज कर, केवल लक्ष्मी माता के लिए रुद्राक्ष की माला यूज नहीं की जाती है लक्ष्मी साधना में, ठीक है। उनके लिए कमल घंटे की या लाल चंदन की माला ही होती है लक्ष्मी साधना में, ठीक है। आगे आराम से समझ गए। तो आप बाकी किसी भी साधना के लिए रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो, केवल लक्ष्मी साधना को छोड़ के।